ओके, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 4। आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 4 है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें इक्वेशन बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है। इक्वेशन तो बनाना चैलेंजिंग नहीं, इक्वेशन को सॉल्व करना उससे कई गुना चैलेंजिंग है। चलिए देखते हैं, करते हैं। 600 किलोमीटर वो गया है, थोड़ा ट्रेन से, थोड़ा वो गया है कार से। यार ट्रेन से जितना गया है हमको पता है कितना गया है, ट्रेन से 400, तो कार से कितना जाएगा 200, क्योंकि 4 और 2 तभी तो बनेगा 600। अब यार ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं x और कार की स्पीड को मान लेते हैं y। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन थोड़ा अच्छे से देखिएगा। बना है जो ट्रेन से गया है 400 और उसकी स्पीड कितनी थी x, प्लस रेस्ट ऑफ द कार 200 गया है, स्पीड थी कार की y, और टाइम के बराबर करना होता है 6, है ना। अब दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 6 और 30 मिनट है तो 6.3, सॉरी 6.5, 6.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 6.5 हो जाता है। अगर वो 200 जाए x से और 400 बाकी का बचा हुआ करे तो उसको समय लगता है कितना, ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर। 6.5 में आधा घंटे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 घंटे लगते हैं ना, 7 घंटे हो जाते हैं। अब एक चीज समझो यार, जब तक ये डेसिमल बना रहेगा तब तक क्वेश्चन में डेसिमल की ऐसी की तैसी कर देगा। हम एक काम करते हैं, इस पूरी क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि डेसिमल का काम खत्म हो। और देखिएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2 4 जा 800 अपॉन एक्स, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन वाई, और इसका बचेगा 13। यार देखो डेसिमल का खत्म हो गया ना, डेसिमल को पहले हटाओ इक्वेशन में, जब जब इक्वेशन आएगी तो उस डेसिमल को हटाओ। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या बन गया, 7। यार 2 का मल्टीप्लाई करने से 2 फायदे तो मेरे को भी दिखे दिखे ना, ये दिखाई दे रहा है, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करा दो, जिसका जो आ रहा है सो सॉल्व कर लो। ये बन जाएगा 800 अपॉन एक्स माइनस 200 अपॉन एक्स बराबर कितना आ गया, 13 में 7 गया 6, 8 में 2 जाएगा तो बचेगा 600 अपॉन एक्स बराबर 6। तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो व्यक्ति जब ट्रेन से जा रहा था तो कितनी की स्पीड से गया था, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर तुमने इस डेसिमल को नहीं हटाया तो ये क्वेश्चन इतना लेंदी खींचेगा कैलकुलेशन के मामले में कि तुम विरासत भूल जाओगे, अपनी प्रॉपर्टी बेच दोगे इस क्वेश्चन पे, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यार। अगर x की वैल्यू 100 आ गई तो कौन नहीं निकाल पाएगा y की वैल्यू। उठाओ यहाँ पे x की वैल्यू 100 रखो तो बचा 8, ये बच गया 8, प्लस पहले इसमें रख रहे हैं, ठीक है, 400 अपॉन y बराबर कितना हो गया 13, ये उधर भेजोगे तो कितना बचेगा 5, ये बचा 5, 5 को इधर लाओगे और y अपनी जगह रहा, तो 5 अट्ठे 40, y कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। ये शॉर्टेस्ट मेथड है, शॉर्टेस्ट, गारंटी के साथ ये चीज़ बोल सकता हूँ कि इससे शॉर्टेस्ट मेथड नहीं बन सकता इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से फोर्थ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5। तो रितु जी आ गई है। यहाँ पे क्वेश्चन था, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। बच्चों डाउन स्ट्रीम जाना है 20 किलोमीटर डिस्टेंस, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है एक्स प्लस वाई, और टाइम कितना है 2। देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, अच्छा दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2 किलोमीटर नहीं, अलग अलग है, अप स्ट्रीम में जा रही है 2 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी एक्स माइनस वाई, और टाइम कितना लग रहा है 2। अब यार इसमें क्या ही बचा, देखो एक्स प्लस वाई को उधर ले जाओ तो ये बचेगा 10, और यहाँ से एक्स माइनस वाई को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा 10। इसको निपटाओ, ये कैंसिल, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। वैल्यू पुट कर लेना, y निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। लिखा है मोटर बोट है कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में हमें करना होता है एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में करना होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखते हैं यार, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये करने में मोटर बोट को समय लगा है 7 घंटे का। उसके बाद लिखा है 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और उसके बाद लिखा है 5, सॉरी, रिटर्न आ रही है, वापस आ रही है, तो वापस 21 गई तो 21 ही आएगी, 100 तो पहुंच नहीं जाएगी। एक्स माइनस वाई रिटर्न कर रही है तो 5 घंटे से, है ना। एक मिनट, ये जब गई है तो अप स्ट्रीम में गई है, तो जब वापस आ रही है तो डाउन स्ट्रीम में वापस ही आएगी, 100% श्योर बात है ये चीज़। अब इसको सॉल्व करना था यार, सॉल्व करने कर लेंगे, चलिए देखते हैं। 1/x माइनस वाई को क्या लेट करना पड़ेगा बेटा जी, 1/x वाई को लेट करो यार, यू लेट कर लिया,
उसके बाद 1/x प्लस वाई को क्या लेट करेंगे, v कर लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यार, ये क्या बन जाएगा 30u प्लस 28v बराबर कितना बन गया 7, और नीचे देख लो क्या बन गया 21u प्लस 21v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 5। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से अगर कुछ मिल रहा होता तो मैं करता, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है तो यार नहीं करा जाएगा। अब इस इक्वेशन में फिर क्या ही कर सकते हैं निपटाने के लिए, क्या कर जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो कुछ बात बनेगी, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, कुछ नहीं मिला। 28 है यार, 21 है, 7 से उड़ाओगे तो 7 चौक 28, 7 या 21, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो यार ऐड सब्ट्रैक्ट करने से भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब जब कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। 30 और 21 का एलसीएम लेके बवाल बवाल है बवाल। इसमें 21 का मल्टीप्लाई करो और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 का। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक वैल्यू निकाल रहे हैं, एक अपना निकालना। 30 का मल्टीप्लाई 21 में करो, 6 3 630 यू हो जाएगा, और 21 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे। क्या मस्त क्वेश्चन है। 21 1 8 1 2 2 8 16 2 4 1 5 8 6 2 8 588, ये आ जाएगा 588v। और 21 इंटू 7 7 1 7 2 14 147। अब 21 इंटू 3 करोगे तो क्या बन जाएगा 630u। अब 21 इंटू 30 करोगे तो क्या आ जाएगा फिर से 630v। 30 इंटू 5 क्या आ जाएगा 150। करेंगे माइनस, अब तो करोगे, देखो ये वाला कैंसिल हुआ ना, 630 में से 588 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 12 में से 8 गया 4, ये बचा v, वो भी माइनस का, और माइनस का यहाँ बचेगा 3, ये कैंसिल, तो v बराबर कितना आ जाएगा 1/14। बच्चों v की वैल्यू निकले, अब इस v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, 14 2 28, 2 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 30u बराबर 15 बचा, सॉरी 30u बराबर कितना बचा था, यहाँ पे v की वैल्यू आई थी 14, यहाँ पे 14 रखोगे बटे 14, बचेगा 2, उधर जाएगा 5, तो u बराबर कितना आ जाएगा, एक 5 बचा है तो उधर जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 1/6। अब v पता u पता, तो यार v की जगह ये रख लो, v की जगह रख लेंगे और u की जगह रख लेंगे, फिर इक्वेशन इनसे बनेगी x माइनस वाई और x प्लस वाई, और उसको क्या कर लेंगे सॉल्व। तो ये काम तुम खुद से करोगे। अब हम लोग आते हैं